वेल दिस इज़ द नेक्स्ट मॉड्यूल जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि हमने स्टडी करने हैं। तो ये हैं वो दीज आर डिफरेंट टाइप्स विच इज़ बाय फिशन इट मे बी बाइनरी, इट मे बी मल्टीपल। तो ये हम अभी इसको डिटेल में देखते हैं। देन देयर इज अ मेथड विच इज़ अ बडिंग, और इसमें भी देयर इज अ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। देन देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन और उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस। वेल फिशन जिसमें बाइनरी फिशन है, ये जिसके अंदर बेस्ट एग्जांपल अमीबा की दी जा सकती है, ये जिसमें हम देख रहे हैं देयर इज अ पेरेंट सेल, देयर इज अ पेरेंट एनिमल, और इसके अंदर माइटोसिस हो रही है। जो न्यूक्लियस है इट इज़ डिवाइडिंग एमाइटोटिकली कहते हैं और कहा जाता है इसे। और उसके बाद फिर ये जो एक डम्बल शेप न्यूक्लियस बन रहा है, दिस इज़ फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और इस तरह ये दोनों सेल्स सेपरेट हो गए। और ये दोनों सेल्स सेपरेट जो हुए हैं रिलेटिवली शुरू में दे आर हाफ द साइज ऑफ द पेरेंट सेल, क्योंकि इट इज साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हुआ है, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है दो इक्वल सेल्स के अंदर। फिर ये ग्रो करेगा और वो फिर पेरेंट की तरह बन जाएगा। और इसमें दूसरी एग्जांपल प्लाज्मोडियम की दी जा सकती है। प्लाज्मोडियम जो कि एक पैरासाइट है जो कि मलेरिया काज करता है, या फिर पैरामीशियम है जिससे ये भी प्रोटोजोन है। तो उसके बाद देयर इज अनदर फिशन जो कि विच इज़ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मिसाल के तौर पे जैसे प्लेनेरियन के अंदर दिस इज़ वन प्लेनेरियन, और ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है, और दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज द फिशन। और इसमें भी क्योंकि दो सेल बन रहे हैं इंडिविजुअल्स, दो नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, इसे भी हम बाइनरी फिशन का ही नाम देंगे। इट मे बी लेंथ वाइज, इट मे बी क्रॉस, और कुछ ऐसी फिशन भी होती जो एसिमेट्रिकल है, यानी कि जो कि एक तरफ भी हो सकती हैं किसी भी एनिमल में। नेक्स्ट इज द मल्टीपल फिशन, जो कि ये भी फिशन का ही, यानी फिशन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो यहाँ पे अब मल्टीपल फिशन, इसमें भी एग्जांपल ये अमीबा में हो सकती है मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन भी होती है, मल्टीपल फिशन भी होती है, और या फिर जो प्लाज्मोडियम है उसमें भी मल्टीपल फिशन हो सकती है। तो दिस इज अ पेरेंट सेल जिसके अंदर बाकायदा साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, और फिर न्यूक्लियस इट इज डिवाइडिंग रिपीटेडली माइटोटिकली टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई, और फिर हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द लिटिल बिट साइटोप्लाज्म दैट गैदर्स, और इस तरह नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। और ये आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है जो कि सिस्ट की फॉर्म में हो जाती है, और फिर ये जो ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है, देन लिबरेटिंग मैनी दैट इज दीज सेल्स। और ये सेल्स टू स्टार्ट विद दे आर वेरी स्मॉल बट लेटर ऑन दे विल ग्रो, और वो फिर पेरेंट सेल की तरह बन जाता है। तो दिस इज मल्टीपल फिशन। So each nucleus with the surrounding cytoplasm forms a daughter cell. These daughter cells then separate, और ये फिर grow करके then again they start reproducing. Now some flatworms then annelids reproduce by forming numerous constructions along the length of the body. A chain of daughter individuals results. This type of asexual reproduction is another example of multiple fission. इसमें हम देख रहे हैं कि एनलिड एनिमल है और इसकी बॉडी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो जाती है मुख्तलिफ जगहों पे, और वो एक बीड्स जैसे बीडेड अपीयरेंस दिखाई देती है। और ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये अगेन दे डीप इनसाइड, और इस तरह इंडिविजुअल को सेपरेट कर देती हैं। और इस तरह हर एक बीडेड अपीयरेंस वाला जो एक हिस्सा बनेगा that will give rise to the new individual once again. तो ये फ्लैटवर्म्स के अंदर हो सकता है, एनलिड्स के अंदर हो सकता है। फिर उसके बाद है एक दूसरा प्रोसेस जो कि विच इज़ सेट टू बी द बडिंग, और बडिंग के लिए बेस्ट एग्जांपल जो है वो हाइड्रा है, और हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस अ पेरेंट हाइड्रा जो कि फिक्स्ड है, जिसे साइल भी कहते हैं इस एनिमल को, और ये आमतौर फ्रेश वाटर के अंदर भी
पाया जाता है, जो सबमर्ज्ड स्टोन्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ प्लांट है तो उसकी सरफेस के ऊपर इट विल फाउंड अटैच्ड। रिप्रोडक्शन इसकी यूँ होती है कि बॉडी की किसी भी सरफेस के ऊपर, ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसकी किसी जगह पे एक बड अपीयर होगा, वो बड फिर बड़ा होता जाता है और उसमें फिर टेंटिकल्स भी आ जाते हैं, और जब ये काफ़ी पेरेंट की तरह का तकरीबन हो जाता है तो देन इट सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और वो फिर इट अगेन इट गेट्स अटैच्ड विद एनी नियर बाय सरफेस। तो दिस इज सेड टू बी द बडिंग प्रोसेस, और ये एक्सटर्नल बडिंग कहलाती है। उसके बाद कुछ ऐसा भी तरीके हो सकते हैं इंटरनल, दैट इज द सेल्स, द बड सेल्स proliferate to form a cylindrical structure which that develops into a new individual, usually breaking away from the parent. ये हो गया। Now if the buds remain attached in the parent, they form the colony. अगर ये भी हो सकता है कि अगर वो जो नए बर्ड्स हैं वो पेरेंट के साथ ही अटैच्ड रहें तो ये फिर एक कॉलोनी भी बन सकती है। उसके बाद आ जाती है इंटरनल बडिंग। तो इंटरनल बडिंग इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स। इन्हें हम जो इंटरनली जो बनेंगे, और आमतौर पे ये है पोरीफरा में, पोरीफरा के जो स्पॉन्जेस के अंदर ये ऐसे होता है कि बॉडी के अंदर वो भी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, वो भी सेसाइल होती है, लेकिन उसके अंदर टेंटिकल्स वगैरह नहीं होते, ये स्पॉन्जेस हैं जो कि पोरीफरा भी है कहलाते हैं। नाउ विच आर द कलेक्शंस ऑफ मैनी सेल्स सराउंडेड बाय द बॉडी वॉल। अंदर ही बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। व्हेन द बॉडी ऑफ द पेरेंट डाइज एंड देन डीजेनरेट, नाउ ईच जेम्यूल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ये एक किस्म की सर्वाइवल है एक लिहाज से कि जब व्हेन द एनिमल इट गेट्स ओल्डर और वो उसकी डेथ हो जाती, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो उसने एक नई जनरेशन को बहरहाल जन्म, एक लिहाज से आप कह सकते हैं जन्म दे दिया, नया हिस्सा बन गया, और यूं ही वो डीजनरेट होगा या फिर उसके सेल्स जो हैं वो पैरिश हो जाएंगे, तो वो फिर उनमें से एक न्यू देयर इज अ सॉर्ट ऑफ a collection of cells, they will come out. Now these collection of cells, they will then again they will grow and they live independently, और इन्हें हम फिर जेम्यूल्स कहते हैं। और इसमें बेस्ट एग्जांपल दैट इज दी स्पॉन्जेस। फिर इस asexual reproduction में there is another way which is fragmentation, is a type of asexual reproduction that occurs in some cnidarians, platyhelminthes and then echinoderms. Now for example sea anemone जो है वो एक coelenterate. As the organisms move, that small pieces break off from the adult which develops into new individuals. खास तौर पे cnidarians हैं, ये तो sessile ही हैं, लेकिन जो platyhelminthes हैं which can crawl very slowly, और the echinoderms जैसे starfishes वगैरह हैं, तो वो कुछ ना उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, इट मे बी मैकेनिकली या बाय इट्स ओन। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये फिर सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट एनिमल से, और वो फिर एक नया इंडिविजुअल में डेवलप हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। अब इसके बाद एक और तरीका जो पार्थेनोजेनेसिस है, that we will discuss in the next module. So this is all about